प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा जो आज का ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वो है, आपको मालूम है, इजराइल और ईरान की लड़ाई बहुत ज़ोरों पर चल रही, गंभीरता से चल रही है। करीब मेरे ख्याल से 8 दिन हो गए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब सवाल ये है, क्या अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ हमला करेगा? अभी तक जो युद्ध चल रहा है वो अमेरिका की मदद से ही चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की मदद नहीं होती तो इजराइल की औकात नहीं थी कि वो ईरान पर हमला कर देता, और कर भी देता तो अब तक टिका रहता, ये संभव नहीं था। अब तक ये बर्बाद हो चुका होता। लेकिन हमला जो किया है, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दोष नहीं लगा रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने ही ये इजराइल के माध्यम से हमला कराया है और पूरा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने, क्योंकि कई दिन पहले ये फैसला लिया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला लिया है कि हम सीधे तौर पर हमला करेंगे ईरान के खिलाफ, इसी के ऊपर आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। राष्ट्रपति ट्रंप ये फैसला ले चुके हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है, अब तक उन्होंने युद्ध करने के लिए जो दस्तावेज हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी सिग्नेचर अभी तक नहीं किए। तो क्या कारण है, सिग्नेचर क्यों नहीं कर पा रहे? इसके पीछे कई चीज़ें हैं इसके पीछे। यानी आप देखिए, एक तो अगर अमेरिका सीधे तौर पर हमला करता है तो अमेरिका के भी कई सैन्य ठिकाने हैं जो ईरान के चारों तरफ हैं, और ईरान ने भी ये कह दिया है कि अमेरिका अगर इसमें हिस्सा लेता है तो हम पूरी तरह से मजबूती से इसके अंदर उनको भी निशाना बनाएंगे, ये साफ तौर पर कह चुके हैं। तो एक ये भी भय हो सकता है, क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठेगा। दूसरा, अमेरिका को ये मालूम है कि जैसे ही अमेरिका ने सीधा हमला शुरू किया, रूस, चीन ये पहले से तैयार हैं, वो पूरी तरह से युद्ध के अंदर वो शामिल हो जाएंगे किसी न किसी रूप में। और अब तीसरे देश की भी एक खबर आई है, यानी उत्तर कोरिया की, उनकी तरफ से भी खबर आई है कि वो पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। तो क्या ये भय तो नहीं है जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप अभी तक हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं? क्योंकि हस्ताक्षर जब हो जाएंगे तो तुरंत युद्ध हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैसला वो वर्बली डिस्कशन करके, अपने सुरक्षा विभाग से सबसे सलाह मशवरा करके ये फैसला ले चुके हैं कि हम ईरान पर सीधा हमला करेंगे। लेकिन हमला करने के लिए दस्तावेज अब तक सिग्नेचर नहीं हुए, उनकी टेबल पर रखे हुए हैं, और वो टेबल पर रखे हुए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, मगर उस पर उन्होंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। तो एक तो ये हो सकता है, ये 3 देश मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हैं, जबकि इजराइल के साथ अब तक केवल अमेरिका दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर और कोई देश इन्वॉल्व होने के लिए अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो शायद इस बात को भी अमेरिका समझ रहा होगा कि अगर वो सीधा हिस्सा लेते हैं और इधर से ये 3 देश हिस्सा लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, समझ लो। तो हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप इसकी बेचैनी में हो, ये चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही हो कि फैसला तो ले लिया है, लेकिन युद्ध कर दिया तो उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। तो शायद उनके परिणामों को लेकर के मेरे ख्याल से वो चिंतित हैं, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको तो सब पता है। अब ये अलग बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब की बार कुछ अलग तरीके से, अजीब तरीके से काम कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका एक सही मायने पर राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर नहीं है। वो जो है ना, जो मर्जी फैसला ले लेते हैं जल्दबाजी में, और बाद में उनको मुँह की भी खानी पड़ी है कई फैसलों में। कहीं या तो जनता ने विरोध किया है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो खारिज हुआ है, तो जो भी है। लेकिन फिलहाल दस्तक उन्होंने नहीं किए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूँ यही हो सकता है। एक तो 3 देश मजबूती से खड़े हैं, और दूसरा एक और भी चीज़ उसको खाई जा रही होगी। अब देखिए, इस युद्ध में 2 ही मकसद हैं जिसको इजराइल ने जो अटैक किया है, वो अमेरिका और इनकी सलाह होकर के अटैक किया है। 2 मकसद हैं। एक तो उनके जो धार्मिक नेता हैं, सर्वोच्च नेता खामनेई, उनकी हत्या करना। दूसरा, उनके जो न्यूक्लियर साइट है उसको बर्बाद करना, ध्वस्त करना। और अमेरिका को ये भी चिंता है, ये तो मालूम है पूरी दुनिया में बम अगर वो है जो नीचे जाकर के, अंडरग्राउंड जाकर के ध्वस्त कर सकता है, तो वो केवल अमेरिका के पास है। लेकिन अमेरिका के पास जो 2 किस्म के बम हैं, एक 100 फीट गहराई तक जाकर मार करता है, दूसरा 200 फीट तक। लेकिन पता चला है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है वो इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, उसकी गहराई इनसे कहीं ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका उस बम का इस्तेमाल भी करे और वो मकसद भी हल ना हो। तो ये भी चिंता अमेरिका के लिए हो सकती है।
और इसी वजह से शायद उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये दोनों बातें बहुत बड़ी हैं, यानी दोनों ही चीज़ें आसान नहीं हैं। ना तो खामनेई की हत्या करना इतना आसान है और ना ही न्यूक्लियर साइट जो काफ़ी नीचे है उसको बर्बाद करना भी मुझे संभव लग नहीं रहा है। और तीसरा कारण यह है कि 3 देश और तैयार खड़े हैं बिल्कुल। जैसे ही अमेरिका शुरू होगा तो ये तीनों के तीनों तुरंत ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये शायद चिंताएं राष्ट्रपति ट्रंप को खाई जा रही हैं। उन्होंने फैसला तो ले लिया है लेकिन फाइनल गो अहेड अभी तक नहीं कर पाए हैं। शायद यही फिक्र है, यही चिंता है कि कहीं मुंह की ना खानी पड़ जाए, क्योंकि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रहा है। चाहे वो लड़ाई में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद भी उन्होंने साफ मना कर दिया। आपको मालूम है राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला था बिना शर्त आप समर्पण करिए, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। ईरान ने ये कह के मना किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान का इतिहास मालूम होना चाहिए। ईरान का इतिहास रहा है कि हम कभी ना झुके हैं, ना आज झुकेंगे, ना आज झुक रहे हैं, ना कल झुकेंगे। ईरान का ये इतिहास उन्होंने उनको समझा दिया है राष्ट्रपति ट्रंप को। तो शायद इन बातों को मद्देनज़र रख के अभी इस मामले को और तोल रहे होंगे और इस पर विचार कर रहे हैं क्या फाइनली उनको युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अमेरिका के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा, क्या गेन होगा। कहीं ऐसा ना हो कि गेन की बजाय केवल नुकसान ही नुकसान हो जाए। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रपति ट्रंप मुझे लगता है चिंतित हैं इन बातों के लिए। और उम्मीद है कि आज या कल के अंदर वो या तो ये फैसला कर ही लेंगे कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा और हम युद्ध करेंगे, तो उसके बाद जो भी परिणाम होगा वो दुनिया के सामने होगा, या वो आज और कल के अंदर ये फैसला करें कि मैं सीधे तौर पर हम हमला नहीं करेंगे। और ऐसा अगर फैसला किया तो इजराइल की बर्बादी निश्चित है। इजराइल के साथ अमेरिका डायरेक्ट हमले में अगर नहीं आता है तो इजराइल को आप ख़त्म समझिए, फिर इजराइल बचेगा नहीं। तो अब देखते हैं एक आध दिन के अंदर अंदर क्या डेवलपमेंट होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।